जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वक्त आई फ्लू बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है चारों तरफ, तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और सावधानियाँ बरतिए ताकि आपको आई फ्लू ना हो। और ये हो गया था मेरी सुबह सुबह मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक का समय। तो हनु की आज स्कूल की छुट्टी थी तो वो गया नहीं था क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो पूरे अलीगढ़ में हमारे पानी भर गया है। तो आज स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो कोई टेंशन नहीं थी सुबह लंच वगैरह बनाने की उसकी। तो मैं उठी थी आराम से, घर की सफाई वगैरह करके अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाई थी ये। और ये ड्रिंक कैसे बनाई है इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद हो गया था नाश्ते का समय और ये ना कुछ बची हुई मतलब पराठे रखे हुए थे, रोटियां नहीं कहूँगी मैं, पराठे रखे थे। और तो मैंने इससे बनाया रोटी नूडल, जिसके लिए मैंने इन रोटियों को मतलब इन पराठों को नूडल्स की शेप में कट कर लिया था और वेजिटेबल्स कट कर ली थी जो भी आपको चाहिए। इसकी रेसिपी ना मैं पहले भी कई ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी पसंद आई है आप सब लोगों को, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और इसकी रेसिपी की मैं एक अलग से भी वीडियो बनाकर चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि अगर आप लोग इसकी रेसिपी ढूंढें ना तो आपको चैनल में ही मिल जाए, वरना किस ब्लॉग में डली हुई है इसकी रेसिपी ये पता ही नहीं चलती। इसलिए इसकी एक अलग से रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना चैनल पे सिर्फ इसकी रेसिपी ढूंढ रहे थे और उनको ऐसे मिली नहीं, फिर मुझे उन्हें लिंक शेयर करना पड़ा उस वाली वीडियो का। तो अलग से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, उसको भी प्यारा सपोर्ट दीजिएगा और इस वाले ब्लॉग को प्लीज़ अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट दीजिएगा। तो आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल होना वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें डाली हैं गाजर, पत्ता गोभी, जैसा कि मैंने आपको पिछले पिज़्ज़ा वाले ब्लॉग में भी बताया था कि भाई हमारा सब्जी वाला शिमला मिर्च तो लेके ही नहीं आ रहा है। तो और क्या कहते हैं, टमाटर मैंने इसमें डाला नहीं था क्योंकि टमाटर हो गए बहुत ज़्यादा महंगे और सॉस हमें फिर भी इसमें डालनी ही पड़ती है, तो फिर दो चीज़ों में बार बार टमाटर डालने से क्या फ़ायदा है। तो टमाटर उन रेसिपीज़ में डाला जा रहा है आजकल जिनमें बिना टमाटर के काम नहीं चल सकता। अब इसमें तो हमें सॉस भी ऐड करनी है तो टमाटर का फ्लेवर तो उसी से आ जाएगा। और इसके बाद मैंने सारी की सारी सब्जियां डाली थी, अपने हिसाब से आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में हल्दी का यूज़ नहीं होता है, बाकी लाल मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, मैं तो सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ और आप लोगों से भी कहूँगी कि सादा नमक ही यूज़ कीजिएगा, सॉस बस। इसके अलावा इसमें और कुछ भी मसाला नहीं डलता है। फिर आप इसमें अपने उन नूडल्स को ऐड कर दीजिए जब ये सारी की सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं, जो कि आपने काट के रखे हुए थे। अच्छे से मिलाइए, 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए गैस को बंद करके। और उसके बाद सर्व करके आप इस पर अपनी मनपसंद कोई भी नमकीन थोड़ी सी स्प्रेड कर दीजिए, इससे इसका टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाता है। मुझे तो भुजिया पसंद है क्योंकि इसका एकदम क्रंची टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब आप इस तरीके से खाओगे ना इस रोटी नूडल को बनाकर, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में चल रहे हो। और इसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो अब ये क्वेश्चन मत करना भाई चैनल पे कि आप इस तरीके से ये सब कुछ खा के कैसे वेट लॉस करें हम, क्योंकि भाई देखो मैंने पहले भी बताया है कि जितना ज़्यादा सब्जियां खाएंगे ना आप अपनी वेट लॉस जर्नी में, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। और इसमें ना रखी हुई रोटियों का हमने यूज़ किया है। रखी हुई रोटियों में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो कभी भी रखी हुई रोटियों को फेंकना मत, इस तरीके से खूब सारी सब्जियां ऐड करके रोटी नूडल बना लेना। तो ये एंजॉय किया मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चे ने, तीनों ने। तो आराम से टीवी चला रखा है और हम देख रहे हैं टीवी पे, मतलब मेरे हस्बैंड कुछ देख रहे थे तो हम लोगों ने खाया ये अच्छे से चबा चबा के 32 बार। और ऐसे ही आप सबको भी खाना है अच्छे से। कैसे हो आप सब। तो मैं खा रही थी आइसक्रीम और जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ खाती हूँ ना तो मैं शूटिंग करना भूल जाती हूँ उसकी, आप लोगों को दिखाई नहीं पाती कि मैं सब कुछ खाती हूँ। तो आई लव आइसक्रीम्स एवरी टाइम। मुझे मतलब मैं आइसक्रीम मुझे दिख जाए और मैं उसे छोड़ दूँ ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखो एक बार में 4 आइसक्रीम्स भी खाई है मैंने। और आप लोग मानो इस वाली चीज़ को, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। किस किस को आइसक्रीम पसंद है कमेंट करके बताना मुझे, और ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके बताना।
इसके बाद मैं यहाँ पर निकाल रही थी मलाई से घी। जैसा कि मैंने आपको और भी पिछली कई सारी वीडियोज़ में दिखाया है कि मैं जो है ना घी घर पे ही निकालती हूँ। और ये जो हमारे दूध की मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, जब ये वाला मेरा कटोरा भर जाता है तब मैं मलाई निकाल लेती हूँ। और इसका जो हमारा घर का प्योर घी निकलता है उससे ही मैं यूज़ करती हूँ रोटी पे और रेसिपीज़ में। और इसके अलावा जो इसमें से मोमन बचेगा उसकी भी मैं रेसिपीज़ बना लेती हूँ। मैंने कई सारी रेसिपीज़ आपको शेयर की हैं, उससे मिठाइयाँ भी बन जाती हैं और वो पनीर में या फिर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में एज अ ग्रेवी की तरह से यूज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है और घर का ही होता है तो बिल्कुल प्योर होता है। इसके अलावा मैं साथ साथ बना रही थी खिचड़ी। और खिचड़ी में ना मैं दोनों तरीके की मूंग की दाल ऐड करती हूँ, पीली वाली मूंग की दाल भी और हरी वाली मूंग की दाल भी। हरी वाली मूंग की दाल जो मैं इसमें यूज़ करती हूँ वो साबुत वाली नहीं होती, अद्धा वाली एक मूंगी दाल आती है खिचड़ी की, वही यूज़ करती हूँ। और मैं बनाती हूँ खिचड़ी के चावल से खिचड़ी। खिचड़ी के चावल से जब आप खिचड़ी बनाएंगे तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, और जब आप साबुत वाले चावल से बनाएंगे तो उसका अलग टेस्ट होता है। तो मैं दोनों तरीके से बना के चेक कर चुकी हूँ। खिचड़ी वाले चावल की खिचड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है और वो हल्के भी होते हैं। और यार एक चीज़ प्लीज़ मुझे आप लोग बताना, जो भी मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हो, कि आप लोग ना घर में चावलों को जो मतलब छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं ना चावल में, घुन जिन्हें बोलते हैं, उससे बचाने के लिए क्या करते हो? भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर कोई भी चीज़ स्टोर करके रख लो तो उसमें घुन हो जाते हैं। तो आप कैसे अपने चावलों को या फिर दाल वगैरह को ना घुन से स्टोर करके रखते हो? ये मुझे भाई प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी इस एडवाइस की। और इसके बाद फटाफट से ना मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। और ये रात की रेसिपी है मेरी। सोते टाइम कल हम लोगों ने रात को खिचड़ी खाई थी सोने से पहले। सोने से पहले हम लोग क्या खा रहे हैं ना डिनर के टाइम पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको अगर कभी भी कोई भी ऑयली या हैवी खाना खाना है तो वो ना आप सुबह नाश्ते में या फिर दोपहर को लंच में खा लो, लेकिन सोने से पहले हमको हमेशा लाइट डिनर करके सोना चाहिए, जिससे कि वो पच जाए। और सोने के हमेशा 3 घंटे पहले तक डिनर कर लो, और पॉसिबल हो तो 4 घंटे पहले तक डिनर कर लो। फिर सोने से पहले 1 गिलास दूध लेकर सोना। मैं खाती हूँ कभी कभी रात को दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला, और कभी कभी मैं खाती हूँ अपना एक मैजिकल वेट लॉस चूरन, जिसकी रेसिपी मैं जल्दी ही आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो कैसे बनाना है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, तो मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस को वो वाली रेसिपी चाहिए। और इधर मैंने एक तरफ रख दी थी वो खिचड़ी अपनी बनाने के लिए, और एक तरफ मैं ये मलाई चला रही थी जिससे कि घी निकालना है। ये भी पापा जी प्रसाद लेके आए हैं। पापा जी गए थे बेलोन गंगा जी नहाने के लिए, और मतलब पापा जी का मतलब मेरे ससुर जी। और ये वहीं का प्रसाद है, हरा गोला है, ये है रबड़ी, और ये है केक होता है, मतलब हमारे यहाँ इसको केक बोलते हैं। और ये एक होता है भुना हुआ केक और एक होता है कच्चा खोए वाला केक। तो ये वही है कच्चे खोए वाला केक। और ये है थोड़ी सी चिनौरी। तो वहाँ का प्रसाद है, आप भी लीजिए, बेलोन का प्रसाद है ये, आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। अगले दिन ना मुझे सुबह नाश्ते में क्या बनाना है इसकी तैयारी ना मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे को अगले दिन बनाना था ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि मैं आपसे कई सारे ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ और मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है सबको। इसके लिए मैंने ली है सूजी को मैं पहले से ही भून के रख लेती हूँ, जिससे कि उसमें घुन ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को स्टोर करके रखना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं इसको भून के रख लेती हूँ पहले से ही। और इसमें अपनी सब्जियों को, जितनी भी आप सब्जियाँ इसमें खाना चाहें उनको ना ग्रेट कीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें दही मिक्स कीजिए, पानी डालिए, अपनी मनपसंद मसाले डालिए, थोड़ा सा राई का और कड़ी पत्ता का इसमें छौंका लगाइए और इसको भिगोने के लिए रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए। मैं तो रात को ही भिगो कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हनु को लंच में भी लेके जाना होता है और हम लोगों को भी खाना होता है, और सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो एक दिन पहले अगर आप रात को ही तैयारी करके रख दोगी ना, तो सुबह आपके पास बहुत सारा समय होगा आराम से काम करने के लिए। सुबह सुबह एकदम से ना हबड़ दबड़ नहीं मचेगी। तो जो भी सुबह सुबह नाश्ता बनना होता है ना, उसकी तैयारी मैं एक रात पहले ही करके रख देती हूँ। तो ये मैंने ना अच्छे से सूजी को भिगोकर और सारे के सारे मसाले डाल के तड़का मार के और फ्रिज में लगा दिया था। फ्रिज में रात भर में ये अच्छे से फूल जाएगी और कल सुबह के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चैनल पर ना बार बार एक ही सवाल आता है कि आप सब कुछ खाती हैं तो वेट लॉस कैसे होता है। जैसे मैंने पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर की थी तो उसमें पूछा था कि चीज़ खाने से वेट लॉस नहीं होता। ऐसा नहीं होता डियर, कभी कभी आप सब कुछ खा सकते हो। चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, जैसे कि पनीर हेल्दी होता है वैसे ही चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अपने मन से सारे के सारे डाउट निकाल दीजिए। आप अपनी वेट लॉस जर्नी में सब कुछ खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, एक लिमिट में। अपना मन नहीं मारना है किसी भी चीज़ के लिए, बस
उसका अमाउंट निश्चित कीजिए। जैसे कि ये ब्रेड पिज़्ज़ा आपको 2 बार मतलब 2 ब्रेड से ज़्यादा, 2 स्लाइसेस से ज़्यादा आपको नहीं खाना है एक बार में। सब कुछ अच्छे से पानी बनाकर आपको सटकना है, 32 बार चबाना है, 36 बार चबाना है। खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, जिससे कि आपका डाइजेशन मुंह में ही हो जाए और आपकी आंतों को ना कम काम करना पड़े। तो मैं ये सब कुछ भिगो कर रख रही थी और साथ में ये देखो काफ़ी सारा घी तो अभी निकल आया था। फिर रात की हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी थी, तो मैं सर्व कर रही थी सबको खिचड़ी। और मैं ना खिचड़ी में जब तड़का मारती हूँ तो बहुत ही कम घी में मारती हूँ, और फिर जब किसी को खिचड़ी सर्व करती हूँ तो उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। इससे जो खिचड़ी का फ्लेवर होता है वो एनहेंस होकर निकल आता है। जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने देखी दो स्पेशल रेसिपी जो आप आराम से ना वेट लॉस में खा सकते हो। बस 32 बार चबा के खाना मत भूलना, अच्छे से जब तक वो खाना पानी ना बन जाए तब तक आपको खाना है। और बात रही एक्सरसाइज की, तो आज मैं आप लोगों को 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे जो ये थाइस का फैट होता है ये, और जो आपकी बेली का फैट होता है, ये बहुत अच्छे से कम होगा। मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगा है इसका, और मेरी थाइस और बेली पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये 2 एक्सरसाइज, ठीक है? तो अच्छे से देखना और करना है आपको। और हर एक्सरसाइज को आपको 20-20 बार करना है। और पहले दिन 1 सेट करना, फिर 2 सेट, फिर 3 सेट, धीरे धीरे करके बढ़ाना। पहले दिन से ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, अदरवाइज मसल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा और आप लोग घर के काम भी नहीं कर पाओगे। और ये एक्सरसाइज जेंट्स भी कर सकती हैं और लेडीज़ भी। ये हमारे पेल्विक पोर्शन को सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जेंट्स लोग अगर इसको करेंगे तो वो प्रोस्टेट के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे बचेंगे। और लेडीज़ के लिए, पीसीओडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी एक्सरसाइज है। तो फटाफट से मैं बताती हूँ और देर नहीं करती। और आपको इन दोनों एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आप कहीं पर भी कर सकते हो, ना आपको खड़े होना ना आपको जंप करना। ये 2 एक्सरसाइज लेट कर होती हैं। तो चलो मैं फटाफट से बताती हूँ। और इन दोनों एक्सरसाइज को स्लिप डिस्क वाले भी कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया मुझे भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज बताऊंगी वो सब स्लिप डिस्क वाले कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ लाइक दे देना। लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? मैं आप लोगों के लिए नई नई तरीके की वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे उतने लाइक्स नहीं मिलते, वीडियोस उतना शेयर नहीं होती, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी देना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको चाहिए। तो सबसे पहले इस तरीके से ना आपको एक बेड चाहिए, और अगर बेड पे ना कर पाएँ तो आप कोई मैट वगैरह, योगा मैट वगैरह आती है, उसको बिछाकर भी कर सकते हो, ठीक है? तो पहली एक्सरसाइज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लेट जाना है, ठीक है? मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को? इस तरीके से लेट जाना है, और इस तरीके से आपको पैरों के बीच में ना डिस्टेंस रखना है। देखो इतना डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पैरों के बीच में, ठीक है? उसके बाद जो ये वाला घुटना है, इसको इस वाले पैर के घुटने तक मिलाना है, पूरा पूरा स्ट्रेच करना है आपको। उसके बाद फिर इसको इससे मिलाना है। जब ये एक्सरसाइजेस आप कर देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी थाइस पर और आपके जो लोअर बेली होती है उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और यही प्रेशर आपको बताता है कि आपका यहाँ का फैट जो है वो पिघलने वाला है। और साथ ही साथ जो पीसीओडी की समस्या होती है जेंट्स लोगों, लेडीज़ लोगों को, और जेंट्स लोगों को हो जाती है प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या, उससे इसी वाली एक्सरसाइज के थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी निजात मिलेगा। और जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या है ना, उन लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों को सियाटिका की समस्या है उन लोगों के लिए भी ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे सियाटिका की दिक्कत भी है, कभी कभी उखड़ आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे हुई थी। तो सियाटिका की प्रॉब्लम में भी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी प्रैक्टिस भाई ज़रूर करना। 20 का सेट बनाना, और 20-20 के आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेट कर सकते हो, वरना स्टार्टिंग में 1 ही सेट करना, फिर 2 करना, फिर 3 और फिर 4। तो ये थी पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? इसके लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है और अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे से लगाना है। उसके बाद पैरों को करना है स्ट्रेट और 20 की काउंटिंग गिनने तक।
अगर आप अपनी कमर के नीचे हाथ नहीं लगाएंगे इस वाले एक्सरसाइज को करने में, तो आपको अपने पैरों को उठाने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा और आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी कमर के यानी कि हिप के नीचे इस तरीके से दोनों हाथ लगा लेंगे तो बहुत ईजीली आप अपने पैरों को मूव कर पाएंगे और आप देखेंगे कि इसका पूरा प्रेशर आपके लोअर बेली फैट पे पड़ेगा और इस एक्सरसाइज को करने से आपका लेग फैट भी कम होगा और आपका लोअर बेली फैट भी कम होगा। जिन लोगों के घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या है वो पैरों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने की कोशिश ना करें, और जिन लोगों के घुटनों में समस्या नहीं है वो थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकते हैं। मेरे को भी थोड़ा जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मेरे घुटने बिल्कुल एग्जैक्ट सीधे नहीं हो पाते, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। मुझे विटामिन D3 की भी थोड़ी कमी रहती है मेरी बॉडी में। मैं बीच बीच में खाती रहती हूँ और क्या खाती हूँ ये भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी चैनल पर। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके, तो ज़रूर करना इन दोनों एक्सरसाइजेस को। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों एक्सरसाइज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी और ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, करके देखना। 20-20 का एक सेट बनाना, ठीक है, एक एक्सरसाइज को 20 बार करना और ऐसे आपको 4 सेट करने हैं, बट स्टार्टिंग एक सेट से ही करना। तो उम्मीद करती हूँ कि और ब्लॉग्स की तरह आपको ये वीडियोज़ भी पसंद आएगी और मैं आप लोगों से वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चंस करती हूँ आप लोग उसका जवाब नहीं देते मुझको, मुझे उतने कमेंट्स नहीं मिलते जो मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ। तो मुझे बताना प्लीज़ कि आपको ब्लॉग्स वाली वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही हैं, रेसिपीज़ वाली या एक्सरसाइज वाली, और मैं इन सबको एक साथ बनाऊँ एक ही वीडियो में, या जैसे मैं बना रही हूँ आपको अलग अलग सारी वीडियो इस तरीके से बनाऊँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग कौन सी वीडियो को कैसे लाइक करते हो समझ में नहीं आता, तो मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।